इसलिए सभी सेक्युलर संविधानवादी लोगों को इस वक्त मुसलमानों के, पिछड़ों के और तमाम मजलूमों के साथ में आके खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम सब एकजुट होकर खड़े रहेंगे तो हम इन नारंगियों के, हम इस चड्डी गैंग के, हम इस आरएसएस वालों के तमाम मंसूबों को नाकाम कर सकते हैं। कि ये जो घर गिराने का है, अब तुम बोलो ना कि नागपुर के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने अपने ही कार्यकाल में खुद मुख्यमंत्री रहते हुए, उनका होम ग्राउंड नागपुर है, वहां पर घर गिराया। हाईकोर्ट ने कितनी फटकार लगाई उनको। हाईकोर्ट ने सरकार को घर बांधकर देने का ऑर्डर दिया। औरंगाबाद में जो कार्रवाई की, हाईकोर्ट की फटकार लगी हुई है। इस सरजमीन के अंदर जज साहब ने भी कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर यूपी बिहार का कल्चर नहीं आ सकता। अब आवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा ऐसी चीजों के लिए। मैं कहता हूं कि इसका घर गिराओ, उसका घर गिराओ, ये जो बोला जाता है, बिल्कुल ये बोलना नहीं। ये भेदभाव बताने के लिए ठीक है कि खरात के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। कुलकर्णी, जो पेपर फुटी का मामला है, जो कुलकर्णी ने पेपर फोड़ा है, जो कुलकर्णी ने पेपर सेट किया है, वो कुलकर्णी के घर को सरकार नहीं गिराती है, खरात के घर को नहीं गिराती है, ऐसे बड़े बड़े अपराधियों के घरों को नहीं गिराती है। लेकिन जहां मुसलमान हो, आदिवासी हो, भटके विमुक्त हो, उनके घरों को गिराती है। आपने देखा कि पीछे अपने मराठवाड़ा में ही बीड़ जिले में और आतराप में आदिवासी भटकों के बस्तियों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था। तो ये जो बुलडोजर, ये अकेले मुसलमानों पे नहीं है। मैं सभी तमाम पिछड़े तबकों को कहना चाह रहा हूं, आज यूपी में जाकर देखो, अगड़े तबकों के भी घर गिराए जा रहे हैं। जब एक बार किसी के मुंह को खून लगता है तो फिर वो नहीं देखता ये अपना है कि पराया है। इसलिए भेदभाव जो हो रहा है वो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। जो जो जुल्म मुसलमानों पे हो रहे हैं, ये सारे के सारे जुल्म आप दिगर तबकों पे भी होने वाले, अगड़ों पे भी होने वाले। अरे आज आजाद भारत के अंदर इन 70 सालों में मैंने मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि जैन समाज आंदोलन कर रहा है। लेकिन 2014 से अब तक पूरे नेशनल लेवल के ऊपर कम से कम 5 ऐसे बड़े बड़े औचित्य मैं बता सकता हूं जब जैन समाज को रास्ते पे उतर के आंदोलन करना पड़ रहा है। तो आज जो जैन समाज भाजपा का समर्थक रहा है, जो जैन समाज भाजपा को सत्ता के लिए पैसा देने का काम, आर्थिक नाड़ी संभालने का काम करता है, वो जैन समाज आजादी में कभी, आजाद भारत में कभी रास्तों पे नहीं उतरा था। लेकिन 2014 से 26 के 12 साल में कम से कम 4-4, 5-5 बार नेशनल लेवल पे इनके आंदोलन करने की नौबत आ रही है। इसलिए मैं अगड़े समाज को कहना चाहता हूं, मैं सेक्युलर हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी भाइयों को कहना चाहता हूं, एससी एसटी भाइयों को कहना चाहता हूं कि मुसलमानों पे होने वाले जुल्म अकेले मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। आप अगर चाहते हो कि जो ये सरकार नरसंहार कराना चाह रही है, दंगे कराना चाह रही है, ये हमारे लोकतंत्र पे धब्बा होगा, ये हमारे संवैधानिक लोकशाही पे धब्बा होगा, ये हमारे भारत के चरित्र पे धब्बा होगा, और वो धब्बा न लगे इसलिए मुसलमान जुल्म सह रहा है। मुसलमान इन जुल्म के खिलाफ में कभी भी हिंसक तरीके से बाहर नहीं आ रहा है। मुसलमानों ने अपने कुव्वत और संयम को बढ़ाने का काम किया हुआ है। अब दिगर तबके अगर मुसलमानों के कंधों से कंधा लगाकर अगर खड़े नहीं रहेंगे तो ये सरकार दंगे कराए बगैर नहीं रहेगी। इसलिए सभी सेक्युलर संविधानवादी लोगों को इस वक्त मुसलमानों के, पिछड़ों के और तमाम मजलूमों के साथ में आके खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम सब एकजुट होकर खड़े रहेंगे तो हम इन नारंगियों के, हम इस चड्डी गैंग के, हम इस आरएसएस वालों के तमाम मंसूबों को नाकाम कर सकते हैं।